महिलाओं को 2100 रुपए प्रति माह, 25 लाख नई नौकरियां। अमित शाह ने जारी किया बीजेपी का संकल्प पत्र। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को महाराष्ट्र चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र जारी कर दिया। अपने संकल्प पत्र में बीजेपी ने किसानों का कर्ज माफ करने, महिलाओं को 2100 रुपए प्रति माह देने, 25 लाख नौकरियां और किसानों के लिए भावांतर योजना जैसे वादे किए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को महाराष्ट्र चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र जारी कर दिया। अपने संकल्प पत्र में बीजेपी ने किसानों का कर्ज माफ करने, महिलाओं को 2100 रुपए प्रति माह देने, 25 लाख नौकरियां और किसानों के लिए भावांतर योजना जैसे कई वादे किए हैं। संकल्प पत्र में महिलाओं, किसानों और युवाओं पर फोकस। बीजेपी ने किसानों का कर्ज माफ करने का किया ऐलान, साथ ही किसानों के लिए भावांतर योजना लागू करने की भी घोषणा की गई है। महाराष्ट्र में 25 लाख नई नौकरियों का भी वादा किया गया। राज्य में स्किल सेंटर्स खोलने का भी ऐलान किया गया है। बीजेपी ने वृद्धा पेंशन 2100 रुपए प्रति माह करने का वादा किया है। मित्रों, संकल्प पत्र लेकर जो हम आए हैं, वो संकल्प पत्र में देवेंद्र जी ने 25 मुद्दे, प्रमुख मुद्दे आप लोगों के सामने रखे हैं। लाडली बहन योजना, इसको हम बढ़ोतरी कर रहे हैं। वृद्धावस्था पेंशन का बढ़ोतरी कर रहे हैं। किसानों के लिए ऋण माफी और किसान सम्मान निधि को 12,000 से बढ़ाकर 15,000 कर रहे हैं। मूल्य स्थिरीकरण कोष के माध्यम से हम महंगाई को काबू करेंगे और 10 लाख प्रतिभावान छात्रों को मासिक 10,000 का मानदेय उनके आगे के अवसर के लिए देंगे। 45,000 गांवों में रास्ते बनाने का काम किया जाएगा। आशा वर्कर और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का बीमा कवरेज भी किया जाएगा और उनका मासिक वेतन 15,000 तक बढ़ाया जाएगा। वीज बिल में 30% कपात सौर ऊर्जा और अक्षर ऊर्जा पर से भर दिया जाएगा और 2028 तक महाराष्ट्र की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था करने का लक्ष्य हमारी यूपी सरकार ने रखा है। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं महाराष्ट्र की जनता को कि $5 ट्रिलियन का जो मोदी जी ने लक्ष्य रखा है, इसकी पूर्ति महाराष्ट्र के $1 ट्रिलियन के इकोनॉमी के लक्ष्य से होने वाले हैं। मेक इन महाराष्ट्र नीति के तहत भारत के प्रमुख उत्पादक राज्य के रूप में महाराष्ट्र को हम प्रस्थापित करेंगे। देश का पहला समर्पित AI विश्वविद्यालय, उसकी स्थापना की जाएगी। नागपुर, पुणे, संभाजीनगर, अहिल्यानगर, नासिक को आधुनिक एरोनॉटिकल और स्पेस उत्पादन के केंद्र बनाए जाएंगे और किसानों की आय बढ़ाने के लिए ढेर सारे उपाय भी हम लेकर आए हैं, जिसमें उर्वरकों पर SGST में से छूट और जो SGST है वो सब्सिडी के रूप में वापस दिया जाएगा। सोयाबीन के लिए प्रति क्विंटल 6,000 का MSP हम सुनिश्चित करेंगे और सोयाबीन प्रोसेसिंग के लिए समर्पित मूल्य श्रृंखला सोयाबीन उत्पादित करने वाले क्षेत्रों के अंदर स्थापित की जाएगी। मोदी जी ने लखपति दीदी का एक कंसेप्ट रखा है, उसको आगे बढ़ाते हुए हमारी सरकार 50 लाख लखपति दीदियां सिर्फ महाराष्ट्र में खड़ी करेगी। इसके लिए 500 स्वयं सहायता समूहों को और कई औद्योगिक क्लस्टर का निर्माण किया जाएगा और इसके लिए 1,000 करोड़ का रिवॉल्विंग फंड दिया जाएगा। अक्षय अन्न योजना के तहत प्रति माह मुफ्त राशन में चावल, ज्वार, मूंगफली, तेल, नमक, हल्दी, सरसों, जीरा और मसाले, इस सबको समाहित किया जाएगा और कौशल जनगणना का देश में सबसे पहला प्रयोग हम महाराष्ट्र में करेंगे। स्किल की जनगणना कर जिस युवाओं के अंदर स्किल है, टैलेंट है, उनको उचित जगह पे उनको प्लेसमेंट कराने के लिए एक नई मशीनरी हम खड़े करेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज आकांक्षा केंद्र, जिससे 10 लाख नए उद्यमियों का निर्माण होगा। अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़े वर्ग के उद्यमियों के व्यवसाय के लिए
15 लाख तक के ब्याज मुक्त ऋण और इसकी गारंटी भी महाराष्ट्र सरकार लेगी। और ओबीसी, एससी, बीसी, ईडब्ल्यूएस, एनटी और वीजेएनटी के पात्र विद्यार्थियों को शिक्षा शुल्क और परीक्षा शुल्क से पूर्णतया मुक्ति दे दी जाएगी। महाराष्ट्र में कई प्राचीन और ऐतिहासिक किले हैं जो राज्य के गौरव के प्रतीक है, एक महान संघर्ष के प्रतीक है और एक किला विकास प्राधिकरण बनाकर हम इसके संरक्षण और संवर्धन की भी नीति लेकर आएंगे और वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्राथमिकता नीति अपनाई जाएगी जिसमें आधार सक्षम सेवा वितरण को लागू किया जाएगा। जबरन और धोखाधड़ी से और लोभ से धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून लाया जाएगा और कृषि और मानव बस्ती के क्षेत्रों में पशुओं से क्रॉप का जो हानि होता है उसको रोकने के लिए एआई, ड्रोन और रेडियो कॉलर जैसी आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाए। भाई और बहनों, इस संकल्प पत्र महाराष्ट्र के हर वर्ग के, हर भौगोलिक क्षेत्र के और हर आयु वर्ग के, सामाजिक वर्ग के और आयु वर्ग के लोगों से सुझाव लेकर प्राप्त किया, सुझाव प्राप्त कर कर बनाया गया है। ये एक प्रकार से समग्र महाराष्ट्र की जनता की आकांक्षाओं का प्रतिघोष है। और मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं, महाराष्ट्र में जब जब युति की सरकार आती है, भाजपा के नेतृत्व में सरकार बनती है, महाराष्ट्र आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है और जब जब अघाड़ी की सरकार आती है तब तब महाराष्ट्र में केवल और केवल राजनीति होती है। महाराष्ट्र के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, महाराष्ट्र को राष्ट्र का, देश का प्रमुख राज्य बनाने के लिए और हर क्षेत्र में देश में महाराष्ट्र को सर्वप्रथम बनाने के लिए मैं अपील करने आया हूं महाराष्ट्र की जनता को कि आप मोदी जी के नेतृत्व में महायुति का साथ दीजिए। भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और एनसीपी अजीत दादा को आप आपका समर्थन दीजिए। कमल फूल, धनुष बाण और घड़ी पर अपना कीमती वोट देकर महाराष्ट्र के विकास में आप सहभागी बनिए। यही मेरी महाराष्ट्र की जनता से प्रार्थना है। धन्यवाद। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।